दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिन तक आमरण अनशन पर थे सोनम वांगचुक और उन्हीं की बगल में एक अलग मंच बनाकर भूख हड़ताल कर रही थी लगातार 23 दिन तक नेहा बोरा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। लगातार जंतर मंतर के आंदोलन के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लगातार ये सवाल आंदोलनकारियों से पूछा जा रहा था कि जंतर मंतर पर तो आप थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आप मांग रहे थे, लेकिन अब तक रांची क्यों नहीं गए, अब तक पंजाब क्यों नहीं गए। यह बात सही है कि अभिजीत दीपके अब तक न रांची पहुंचे न पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ पहुंचे, लेकिन नेहा बोरा पटना भी पहुंची और उसके बाद रांची भी पहुंची। लेकिन रांची पहुंचने के बाद जिस प्रकार से नेहा बोरा के ऊपर एक अमरनाथ पांडे नाम के छात्र ने काली स्याही फेंकी और ये आरोप लगाते हुए फेंकी कि नेहा बोरा उमर खालिद का समर्थन करती हैं, इसीलिए अलगाववादियों का समर्थन करती है, उसी का विरोध स्वरूप अमरनाथ पांडे ने नेहा बोरा पर काली स्याही फेंकी। अब इस पर भी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के, आईसा के नहीं, यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के समर्थन में सबसे पहले आगे कौन आए? कांग्रेस पार्टी आगे आई दोस्तों। एक तरफ जहां बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने नेहा बोरा के समर्थन में पटना में रैली निकाली, जुलूस निकाला पटना में, वहीं आपको याद होगा दोस्तों, एक दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब यह पूछा गया कि आप अब तक रांची क्यों नहीं गए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने तो रांची में भी आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है। साथ ही यह भी कहा, जब पूछा गया कि आप गए क्यों नहीं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग तो ऑलरेडी रांची पहुंच चुके हैं। तो क्या नेहा बोरा ही कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व रांची में कर रही है? यह बड़ा सवाल दोस्तों आज खड़ा हुआ। तब ये इस बात की पुष्टि भी तब हुई जब राजेश राम, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेहा बोरा के समर्थन में जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और कहा कि नेहा बोरा पर काली स्याही फेंकना इनकलाब की शुरुआत कराएगा। दोस्तों एक बात अगर आप गौर से देखेंगे तो विगत कई वर्षों के दौरान कहीं ना कहीं वामपंथी छात्र संगठनों के जो नेता उभर कर आते हैं दोस्तों, उनके लिए कांग्रेस पार्टी एक लगातार पॉलिटिकल डेस्टिनेशन बनती जा रही है। तो क्या नेहा बोरा के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के नेता का इस प्रकार का बयान देना, मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना कि कांग्रेस पार्टी के लोग रांची पहुंच चुके हैं, जबकि रांची में कांग्रेस का अपना छात्र संगठन एनएसयूआई छात्रों के इस आंदोलन से अलग है? कारण भी यह स्वाभाविक है, क्योंकि रांची में, झारखंड में जो सरकार है दोस्तों, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, उस सरकार में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भागीदार है। तो दोस्तों सवाल सीधा है कि क्या यह छात्र आंदोलन भी दलगत राजनीति का शिकार होता जा रहा है? मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों हमारा विश्लेषण बेबाक होता है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बातों को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। आप कितना सहमत होते हैं कमेंट करके बताइएगा, बात आगे बढ़ती है। दोस्तों ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद जब संसद मार्च हुआ और उसके बाद संसद मार्च के बाद राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना होता है। उसके बाद राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा बोरा मौजूद होती है, राहुल गांधी के साथ प्रेस को संबोधित करती हैं। दोस्तों ऐसा अगर विगत 10 वर्षों के दौरान देखेंगे तो यह क्रम लगातार जारी है। एक इस प्रकार का संकेत है कि कहीं ना कहीं वामपंथी दल केंद्रीय राजनीति में एक तो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। आपको याद है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव कम्युनिस्ट पार्टियों ने 2021 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन 2026 में ऐसा नहीं हुआ चूंकि केरल का मामला अटका हुआ था। केरल में चूंकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच था, इसीलिए केरल में कांग्रेस पार्टी के दबाव पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने वामपंथी दलों के साथ गठबंधन करने से मना किया। ये एक पक्ष है। दूसरा दोस्तों ये निकल कर आता है कि क्या अब ये छात्र आंदोलन दलगत राजनीति का शिकार हो रहा है? दोस्तों याद कीजिए 1974 का छात्र आंदोलन भी, 1974 के छात्र आंदोलन की शुरुआत छात्रों के मुद्दे पर हुई थी, शैक्षणिक अराजकता के मुद्दे पर हुई थी। गुजरात के
एक मेस में सब मेस की फीस, खाने की भोजन का रेट बढ़ाए जाने के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया था। खाने की क्वालिटी के कारण, खराब क्वालिटी के कारण छात्रों ने आंदोलन किया था और वो आंदोलन आगे बढ़कर बिहार पहुंचता है। बिहार में फिर छात्रों का दमन होता है और छात्रों के दमन के मुद्दे पर वो आंदोलन आगे बढ़ता है। आने वाले दिनों में उसके बाद इसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन में शामिल होते हैं। फिर देश पर आपातकाल लगता है और आपातकाल के बाद छात्रों को यह श्रेय मिलता है कि छात्रों ने इंदिरा गांधी की आपातकाल वाली तानाशाही सरकार को देश से उखाड़ने में सफलता पाई। लेकिन दोस्तों, उस आंदोलन का जो मुख्य मकसद था जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, वो मकसद फेल कर गया था। कारण क्या था? कारण था सत्ता के लिए हर दल, चूंकि कांग्रेस का विरोध करने के कारण, कांग्रेस का विरोध करने के लिए जो एक पार्टी बनी थी, जिस पार्टी में समाजवादी भी शामिल हुए थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजावादी सोशलिस्ट पार्टी, राजनारायण की पार्टी, सब पार्टियां, कांग्रेस ओ के लोग, कांग्रेस के जो विक्षुब्ध थे वो शामिल हुए थे और जनसंघ के लोग शामिल हुए थे और सब मिलकर जनता पार्टी बनी थी। लेकिन जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जिस प्रकार की छीना झपटी हुई, परिणाम क्या हुआ? 3 साल से पहले, 3 साल पूरा नहीं कर पाई वो जनता पार्टी की सरकार। मैं ये नहीं कह रहा, चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है, वैसी कोई परिस्थिति नहीं है। लेकिन एक बात तो दोस्तों सोचने की है कि क्या छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुई यह आंदोलन दलगत राजनीति की शिकार हो रही है? क्यों? इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि अभिजीत दीप के सीजेपी के आंदोलन के पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ है। इसीलिए अभिजीत दीप के केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान से तो इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन हरजोत सिंह बैस से इस्तीफा मांगने के लिए वो चंडीगढ़ नहीं पहुंचते, रांची नहीं पहुंचते। इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि रांची में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और कभी भी अरविंद केजरीवाल को हेमंत सोरेन की आवश्यकता पड़ सकती है तब जब अगले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ कोई गठबंधन बनाने का प्रयास हो। विपक्षी एकता राहुल गांधी नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, जो अरविंद केजरीवाल का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए अगर आवश्यकता पड़े कि राहुल गांधी को छोड़कर हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल के साथ आ जाए, तो अरविंद केजरीवाल को हेमंत सोरेन को लाने में कोई परेशानी नहीं हो। इसीलिए क्या अभिजीत दीप के रांची नहीं आए? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको भरोसा होगा इस बात का कि आपको याद होगा कि 20 तारीख के संसद मार्च के बाद 2 दिन बाद सांसदों की एक टीम मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिलने जाती है। विपक्षी नेताओं, सांसदों की टीम थी दोस्तों। उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद होते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद होते हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के सांसद होते हैं, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद होते हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद नहीं होते, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद नहीं होते उसमें। यह बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या देश की राजनीति में एक नया गठजोड़ पनप रहा है और उस गठजोड़ में जो सत्ता विरोधी आंदोलन है वो 2 भागों में बंटता हुआ दिख रहा है। एक भाग जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है अभी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तुलना में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनके लिए ज्यादा मददगार होगी। कांग्रेस का आधार ज्यादा बड़ा है उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तुलना में, मैं बता रहा हूं। तो इसीलिए क्या अखिलेश यादव दोनों तरफ दिखते हैं? अखिलेश यादव की दोस्तों याद रखिए, अखिलेश यादव का एक पांव यदि राहुल गांधी के साथ होता है तो दूसरा पांव अरविंद केजरीवाल के साथ होता है। समाजवादी पार्टी के सांसद अरविंद केजरीवाल के पार्टी के सांसदों के साथ सोनम वांगचुक से मिलने के लिए मेदांता अस्पताल भी जाते हैं। तो अखिलेश यादव खुद राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री आवास सात्विक लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरना में भी होते हैं। और जब राहुल गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठान की यात्रा करते हैं, उस दौरान भी
मौजूद होते हैं और डिंपल यादव मौजूद होती है। मनीष सिसोदिया, जब संसद मार्च का 20 तारीख को संसद मार्च हो रहा था दोस्तों, जिसमें मनीष सिसोदिया शामिल थे, अनुराग ढांडा थे, आतिशी मारलेना थी, तो वहीं उन लोगों के साथ डिंपल यादव भी मौजूद होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव दो नाव की सवारी कर रहे हैं। तो क्या ये छात्रों का आंदोलन राजनीतिक स्तर पर दो भागों में बंटता हुआ दिख रहा है? ये इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों कि छात्रों का ये आंदोलन कहीं भटकाव का शिकार तो नहीं हो रहा है, छात्रों के मुद्दे कहीं पीछे तो नहीं छूटते जा रहे हैं दलगत राजनीति में। विपक्ष की राजनीति के अंदर जो होड़ है सत्ता के खिलाफ हम सबसे मजबूत विपक्षी चेहरा यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन मजबूत उम्मीदवार होगा, अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी? 2027 में जो 7 राज्यों का विधानसभा चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने में कौन सी राजनीतिक दल ज्यादा सफल होगी? गोवा में क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुकाबला दे सकते हैं या फिर केवल कांग्रेस का खेल खराब करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से सत्ता छीनने में पंजाब की तरह कामयाब होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत का रास्ता प्रशस्त करेंगे? अरविंद केजरीवाल की टीम क्या उत्तराखंड में खुद भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने में कामयाब होंगे या फिर कांग्रेस की जीत में एक तरह से रोड़े बिछाएंगे? ऐसे कई सवालों का जवाब इस छात्र आंदोलन की गर्भ से निकल सकता है। लेकिन एक बात सबसे और महत्वपूर्ण है दोस्तों कि वामपंथी छात्र संगठनों के जितने भी बड़े प्रभावी नेता हो रहे हैं, इनका सबका डेस्टिनेशन कांग्रेस हो रहा है। संदीप सिंह जो प्रियंका गांधी की प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करती थी, कांग्रेस की राजनीति में बड़ी भूमिका हुआ करती थी, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान संदीप सिंह की बड़ी भूमिका थी। वो भी वामपंथी छात्र संगठन के अध्यक्ष हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, सीपीआई के नेता थे, एआईएसएफ की टिकट पर छात्र संघ का चुनाव जीते थे। नेहा बोरा आईसा की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों ऐसे कई उदाहरण हैं और इस परिस्थिति में नेहा बोरा पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए कितना सुरक्षित है? कांग्रेस एनएसयूआई के बदले आईसा के नेताओं पर क्यों दांव लगा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आपको क्या समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।